वहीं न्यूज 18 से बातचीत के दौरान स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने क्या कुछ कहा, यह भी आपको सुनवाते हैं। स्वनाम धन्य पीएन मिश्रा जी ने कल रात को ही 24 घंटा बीतने के पूर्व ही उसका जवाब उपलब्ध करा दिया है और कहा है कि आप 24 घंटे के अंदर अपना नोटिस सार्वजनिक रूप से वापस लीजिए, नहीं तो आपके विरुद्ध विधिक कार्यवाही की जाएगी, क्योंकि आपने न्यायालय के तथ्यों को छिपा करके और उसको उसमें व्याख्या दूसरी करके गोलमोल करके आपने जनता में भ्रम फैलाने का काम किया है। हमारा क्लाइंट शुद्ध रूप से प्रमाणित रूप से शंकराचार्य के रूप में प्रतिष्ठित है और उसको बदनाम करने के लिए और उसके प्रति लांछन लगाने के लिए आपने तथ्य छुपाए हैं और जो उपलब्ध तथ्य हैं उनको भी गलत ढंग से प्रस्तुत किया है, तो इसको वापस लीजिए, ये कह दिया गया है। जो आरोप उन्होंने लगाया था कि आप शंकराचार्य नहीं लिख सकते और शंकराचार्य की कैपेसिटी में ये शिविर नहीं दिया गया है और जो लिखा है बोर्ड नोटिस बोर्ड हटाने का, उस पर आपने क्या कहा है? बात यह है कि शंकराचार्य जो है वो हम हैं कि नहीं हैं, इसका निर्णय कौन करेगा? माघ मेला प्राधिकरण इसके लिए बना है कि वो तय करे कि ये शंकराचार्य है, ये शंकराचार्य नहीं है। और वो खुद ही कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में विचार चल रहा है, तो वो सुप्रीम कोर्ट से बड़े हो गए कि सुप्रीम कोर्ट के पहले ही फैसला कर देंगे? वो कौन होते हैं ये तय करने वाले कि कौन शंकराचार्य है कौन शंकराचार्य नहीं है? और इतना शिष्टाचार भी उनके अंदर नहीं है कि किसी की डिग्निटी पर इस तरह से प्रश्न उत्पन्न करते हैं। जनता में भ्रम फैलाना एक अलग बात है, लेकिन उस पर सुस्थिर रह जाना, अपनी बात को प्रमाणित कर ले जाना अलग बात है। उनकी बातें हमारे उत्तर से ध्वस्त हो चुकी हैं, उनको अपना नोटिस वापस लेना पड़ेगा, अन्यथा कोर्ट की कार्यवाही का सामना करना पड़ेगा। पैदल चले जाते तो ये स्थिति नहीं होती है। कैसे, किस आधार पर कह रहे हैं वो? अगर हम पैदल ना जाते, पालकी पर ही जाते तो भगदड़ मच ही जाती। इसका क्या आधार है? किस आधार पर कह रहे हैं कि भगदड़ मच ही जाती और अगर हम पैदल जाते तो भगदड़ ना ही मचती? इन दोनों का आधार हमको बताया जाए। ये दोनों कल्पित बातें हैं, कल्पना है कि ऐसा हो जाता। क्यों हो जाता? तो ऐसी परिस्थिति में थोड़ी देर के बाद सदुआ बाबा इतने सारे संतों को लेके गए, पुलिस वालों ने सारी पब्लिक को दो विभाग में बांटा, बहुत बड़ा कॉरिडोर बना दिया बीच में खाली। ऐसे ही बन गया, डंडा फटकारने के बाद ही बना। सारे लोग जब दो तरफ हुए फट करके बीच में बड़ा कॉरिडोर बना, क्या कैसे भगदड़ मच गई? जब इतना करने से भगदड़ नहीं मची तो हम तो बिना इस तरह का कोई कार्य करवाए धीमे से जा रहे थे। हमारे से ऐसे संत जो सवाल उठा रहे हैं, उनके सवाल जो है उस पर क्या कहेंगे कि गलत है? भाई उनके सवाल तो प्रशासन को मजबूती देने के लिए होते हैं कि भाई प्रशासन के पक्ष में हमको बोलना है तो हम बोल रहे हैं। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद पर साधु संतों ने सवाल उठाए। तुलसी पीठ में जगतगुरु रामभद्राचार्य ने कहा कि उन्हें पालकी पर बैठकर नहीं जाना चाहिए। अखिल भारतीय संत समिति के राष्ट्रीय महासचिव जितेंद्रानंद सरस्वती ने सवाल उठाए और पूछा कि क्या 50 फीट पैदल भी संत के तौर पर नहीं चल सकते? नहीं, अन्याय उनके साथ नहीं हुआ, उन्होंने अन्याय किया है। नियम ये होता है कि हम लोग भी, मैं तो जगत गुरु हूँ, वो तो अभी जगत गुरु भी नहीं है। नियम ये है कि गंगा तक रथ से नहीं जाया जाता। जब पुलिस ने रोका था उनको कि आप मत जाइए, हम लोग स्वयं संगम में पैदल जाते हैं, तो अन्याय उन्होंने किया था। बिल्कुल ठीक सरकार ने नोटिस दिया है। जहां तक शंकराचार्य पद को लेकर विवाद है, तो ये 2013-14 में कहते हैं कि इनके गुरु ने वसीयत किया। उस वसीयत के आधार पर ये अपने को शंकराचार्य होने का दावा करते, और इनके गुरु ने 2020 में एक प्रतिष्ठित चैनल को इंटरव्यू देकर के ये कहा कि मैंने कोई उत्तराधिकारी नहीं बनाया है, कोई वसीयत नहीं की है। तो प्रश्न उठता है, या तो गुरु झूठ बोल रहे थे या चेला झूठ बोल रहा है। और दूसरे के सुप्रीम कोर्ट ने पुरी के शंकराचार्य जी के शपथ पत्र के आधार पर इनके अभिषेक पर रोक लगा दी। अब ये नया तर्क वकीलों के माध्यम से गढ़ते हुए पाए जाते हैं कि 15 अक्टूबर को जो रोक लगी तो मेरा उसके पहले हो गया था। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने भी सरकार पर निशाना साधा। जो सनातन की सरकार बनती है, ये सबसे ज्यादा अगर सनातन का अहित किया
तो ये सरकार योगी और इनकी मोदी की सरकार ने किया। काशी के दरबार में, बाबा विश्वनाथ के दरबार में सारे के सारे मंदिर तोड़े गए। वहीं स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को लेकर सियासत भी तेज हो चुकी है। लखनऊ में समाजवादी पार्टी कार्यालय के सामने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के समर्थन में पोस्टर लगे जिन पर लिखा है, शंकराचार्य का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। तो आपको बता दें, सपा और कांग्रेस खुलकर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के समर्थन में है। चाहे बयान देने वाली बात हो, और सपा ऑफिस के बाहर समर्थन के पोस्टर भी लग गए हैं।